झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी तुल पकड़ रहा है और सदन में भी काफी हंगामा हो रहा है। अब डीएनए तक की बात आ गई कि आदिवासियों की तैसी सिर्फ जेएमएम नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा हमारा डीएनए आप टेस्ट करा लो। हम यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा यहाँ नाभि गड़ा हुआ है झारखंड में, और ये जो सरकार है ये आदिवासी मूलवासी को ठग करके आई है और आज 4.25 साल तक आदिवासी मूलवासी को धोखा दे रही है। इरफान अंसारी को लेकर भी आपने कहा सदन के अंदर कि जब बांग्लादेशी का नाम लेते हैं विधायक खड़े हो जाते हैं, मंत्री खड़े हो जाते हैं। वही तो सबसे बड़ा बात बांग्लादेशी की होती है, तो इरफान क्यों खड़े होते हैं? क्या वो बांग्लादेशी हैं? अगर बांग्लादेशी है तो एक बार उठ करके कहा दे कि बांग्लादेशी है। अगर वो बांग्लादेशी है तो फिर यहाँ से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? तो वो किस व्यवस्था के तहत बांग्लादेशी आदमी यहाँ मंत्री बने हुए हैं? कौन संविधान के कौन धारा के अनुरूप वो बने हुए हैं? तो सवाल तो इरफान जी पर खड़ा होगा। बांग्लादेशी के लिए हम लोग बोल रहे हैं आप चुपचाप बैठे रहिए, सुनते रहिए, ताली बजाइए हम लोगों के साथ। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी भी आज पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आदिवासियों के साथ कर रहा भाजपा के नेताओं की एक लंबी लिस्ट लेकर पहुंचे थे। नहीं, देखिए क्या है, वो चाचा है, अब उनके बात को हम लोगों को कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है ये अन्याय है, और ये जो झारखंड की सरकार उनको संरक्षण दे रही है ये पाप है। कल्पना सोरेन को लेकर भी आपने सदन में कहा, तो क्या लगता है आगे अब उनके जिम्मा राज कहा कि मुख्यमंत्री तो गलत बैठे हुए हैं, उस चेयर पर तो कल्पना जी को बैठना चाहिए। जो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि हेमंत जी तो गलत तरीका से बैठे हुए हैं, आप डिजर्व करती हैं, आप उस कुर्सी पर बैठिए। कल्पना सोरेन ने 5 माह का जवाब भी मांगा था कल, जैसे सुप्रीम कोर्ट से ईडी की याचिका खारिज। इसका मतलब वो हमसे सवाल का जवाब नहीं मांग रहे हैं, वो तो चंपई सोरेन जी से मांग रहे हैं कि आपने 5 महीना कुछ नहीं किया। कल्पना जी के सवाल से जो सवाल खड़ा होता है यही खड़ा होता है कि चंपई सोरेन जी ने 5 महीना कोई काम नहीं किया, तो वो अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर रही है, जो काफी दुखद है। मुझे लगता है ये कान में अगर गया होगा चंपई जी को, तो आज पूरे रात चंपई दादा नहीं सोएंगे और वो सोचते रहेंगे कि हमारी बहुरानी हमारे लिए क्या बोल दी। क्योंकि मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी ने अच्छा काम किया था, लेकिन कल्पना जी को नहीं दिखाई दे रहा है। पति के आगे किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग क्या करें? आखिरी सवाल रहेगा कि आखिर चुनाव काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है इस सरकार का दावा हो रहा है कि अंतिम सत्र है, सरकार का विदाई का समय है, सरकार का विदाई तय है, फेयरवेल पार्टी, ये सत्र सरकार के लिए हो रहा है। हेमंत सोरेन जी के कंधे पर पश्मीना का साल दे करके उनका विदाई हम लोग करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या फिर जिस तरह से हाल के दिनों में सरकार बात करें चंपई सोरेन को सत्ता से हटाकर वापस से हेमंत सोरेन आया है, तो इसके अलावा कल्पना सोरेन जो पहली बार सत्र के दौरान शामिल हो रही थी, तमाम मुद्दों पर भानु प्रताप शाही ने सीधे तौर पर जवाब दिया और कहा है कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती है तो सरकार के एक मंत्री क्यों खड़े हो जाते हैं। न्यूज़ पोस्ट फिलहाल इतनी, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर न्यूज़ पोस्ट।